नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव। मैं शन्नू आजमी। नगर निकाय चुनाव की कवरेज के दौरान इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आदर्श नगर पंचायत घोसी के बड़ा गांव नीम तले मोहल्ला है और यहाँ से गुजर रहे थे। हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की एक नुक्कड़ सभा होने जा रही है और मुझे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मिल गए जिन्होंने समाजवादी पार्टी ने जिनको घोसी नगर पंचायत चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया है, हाफिज नासिर साहब। उनसे हम बात करते हैं क्या सोच रही चुनाव में, किस तरह उनके मैदान में उतरे हैं। घोसी लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में आपका आने का क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि घोसी नगर जो है सुंदर से सुंदर हो जाए, तमाम रास्ते अच्छे से अच्छे हो जाएं, नालियाँ मई ढक्कन के बेहतरीन नालियाँ बन जाएं और हर रास्ता में रोशनी की व्यवस्था हो जाए और हर वार्ड में कम से कम दो मेरे हाल बन जाएं ताकि लोगों को जो शादियों में दिक्कतें हो रही, जगह नहीं मिल रही शादी करने की, उससे लोगों को आसानी हो जाए। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े, मतलब स्वयं नहीं लड़े, पत्नी के सहारे, महिला के लिए सीट थी और इस बार आप स्वयं मैदान में हैं। पिछली बार कहाँ से चूक हो गई कि आप चुनाव हार गए? पिछली बार तो हमारी पत्नी जो है ज़ेबा जमीन उम्मीदवार थी और हम लोग निर्दल थे। अगर पार्टी से टिकट मिला होता तो हम लोग जीत गए होते। हम लोग प्रयास किए कि समाजवादी से टिकट मिल जाए, लेकिन किसी वजूहात की वजह पर जो है टिकट नहीं मिल सका, जिससे और भी बहुत सारे उम्मीदवार थे, तरह तरह के अफवाह उड़ा करके हमको कमज़ोर कर दिया गया। इस वजह से हमको नुकसान हो गया। इस बार समाजवादी पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना दिया है, कैसा लग रहा माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा है। हम हर इलाके में जा रहे हैं, तमाम तरह से समर्थन अच्छा मिल रहा है। मुझको काफ़ी उम्मीद हो गई है कि इस बार चुनाव एकदम निकल जाएगा। पूरी तरह से मुतमईन है? मुतमईन है। चुनाव जीत जाएंगे इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि घोसी नगर में कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जो आपके कार्यक्रम में प्रथम वरीयता में रहेगा? कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है घोसी नगर में? दोबारा बोल दी मैं। नहीं, घोसी नगर पंचायत में आप जीतने के बाद अगर जीत जाते हैं तो कौन सी ऐसा काम रहेगा जिसको आप प्रथम वरीयता के रूप में देखते हैं? यहाँ पे जो करीमुद्दीनपुर बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ का पानी जो है ना का निकास नहीं है, कोई जल निकासी नहीं है और अच्छा नाला नहीं बना है और उसका अंतिम छोर भी नहीं है कि पानी गांव का बाहर निकल जाए। उस पर लंबा बजट का खर्च है, कम से कम 10-20 करोड़ का खर्चा होगा, तभी पानी बाहर हो पाएगा। वर्तमान चेयरमैन ने ये काम नहीं किया। हम सबसे पहले कोशिश यही करेंगे कि नाला वो बन जाए और गाँव का पानी जो है नगर के बाहर निकल जाए। यानी आश्वस्त हैं चुनाव जीतने के प्रति आप? बिल्कुल उम्मीद है। ये किससे लड़ाई मान रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि हर जगह सपा और भाजपा का टक्कर जगह चल रहा है और वहाँ वही टक्कर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आप अपना परिचय दें। शम्स तब्रेज़, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी। शम्स तब्रेज़ साहब, समाजवादी पार्टी ने इस बार इनको उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार ये निर्दल थे और रनर रहे यहाँ पर, और जो आपका उम्मीदवार था पिछले चुनाव में वो 6वें नंबर पर था। इस बार कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं कि कैसे चुनाव जीत जाएंगे? हमारा की जो उम्मीदवार है मोहम्मद नासिर साहब, ये काफ़ी तेज तर्रार हैं और अच्छा खासा इन्होंने जो है लोगों में मेहनत किया है। समरसेबल पानी लगाया भी, कितने लड़कों को जो बाहर भेजवाया, 5 साल ये लगे रहे। हम लोग भी चाह रहे थे कि इन्हें टिकट मिले, लेकिन इन्हें टिकट किन्हीं कारणों से पार्टी ने नहीं दिया। अब की इनको पार्टी ने टिकट दिया और मैं जहाँ जा रहा हूँ, प्रत्याशी भी जहाँ जा रहे हैं, हमारे और भी पार्टी के वर्कर और नेता जा रहे हैं। एक जनता का एक समूह हमारे साथ जो है जा रहा है और जिस तरीके से समूह जा रहा है, हमें तो नहीं लगता कि किसी से कोई हमारी लड़ाई है। हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। पूरी तरह से आश्वस्त? पूरी तरह आश्वस्त है। लड़ाई किससे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के लोग, यहाँ के लोग भी, वर्तमान से भी जो थे और इस सरकार से भी, सब लोग तरस आ चुके हैं। इसलिए जनता का हमें बहुत प्यार, सम्मान
और जो है स्नेह और हमारे साथ लोगों का एक बहुत लंबा जो है जनसमूह के साथ हमारे साथ जनता चल रही है। हम सारे जनता के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और चाहेंगे कि 11 तारीख को हर चीज़ छोड़ के भारी तादाद में चुनाव निशान साइकिल पे मतदान करें, इतनी बटन दबा दें और इतनी मोहर लगा दें कि भारी मतों से चुनाव यहाँ जीते, जिसके एक पूर्वांचल में एक अलग छाप हो, अलग एक पहचान हो। मेरे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बात करें। क्या नाम पड़ेगा? महमूद रजा नाम है मेरा। महमूद साहब, क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो देखिए, पिछली बार हाफिज नासिर साहब चुनाव लड़े थे और मैं उनके एंटी था। अच्छा अच्छा। चेयरमैन साहब जो मौजूदा चेयरमैन जिनकी चेयरमैनी ख़त्म हुई है, मैं उनके साथ था और ये दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे, लगभग 3300 वोट पाके। और मैंने देखा हम जब उनके साथ थे तो कुछ वादे और कुछ इरादे के साथ थे उनके साथ, लेकिन जब हमने वहाँ जीत दर्ज कराई, बहुत भारी जीत हमारी हुई थी पिछले चुनाव में, तो उन वादों उन इरादों पे ज़बरदस्त तरीके से पानी फिर गया। तो जाहिर सी बात है, हम जनता के बीच में थे, अपनी बातें उनसे कहे थे, तो जनता ने सवाल किया, तो मुझको लगा कि यार कुछ बदलाव होना चाहिए। तो हमने देखा कि हाफिज नासिर साहब एक ऐसा कैंडिडेट है जो चुनाव हारने के बाद भी 5 साल तक अपने लोगों के बीच में, जनता के बीच में धन मन तन ये हर तरीके से साथ था। तो मुझको लगा यार ये बेहतरीन कैंडिडेट साबित होगा, अगर इसके साथ हम लोग भी जुड़ जाएं तो चुनाव कोई इसको हरा नहीं सकता। और उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना दिया इनको, तो एक लाव लश्कर भी हमको मिला। हमारा तो वैसे ही सीना 56 इंच का हो गया है। अच्छा। हाँ, हो गया है। और चुनाव अब सीधी लड़ाई है, एकदम सीधी लड़ाई है, कोई है नहीं मैदान के अंदर। जी बिल्कुल। तो मैं चूँकि मैं किसी पार्टी का तो आदमी रहा नहीं हूँ, आप जानते भी हमको। बस सियासत से बस यही है ताल्लुक़, एक शेर कह दूँ कि है सियासत से ताल्लुक़ तो फ़कत इतना है, कोई कमज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान न बन जाए। इसी थ्योरी को मैं लेकर मैदान में उतरा हूँ और इंशाअल्लाह इस दाढ़ी टोपी वाले आदमी को हम टौनरिया के मुख्यालय में ले आके बैठा देंगे। 13 तारीख ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा। आप, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम खालिद है। यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले हैं। अरे भाई, चेहरा देखा हमने कहा प्रयागराज से तो आप नहीं आए हैं, थोड़ा सा चेहरा एक आदमी से मिलता जुलता नजर आया आपका। क्या लग रहा है खालिद भाई यहाँ? पोजीशन अच्छी है और नासिर भाई मतलब जीत के एकदम मतलब दरवाजे पर हैं। बहुत बढ़िया इनका वोट है और बहुत मतलब इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन पिछले 5 साल से लोगों को बाहर भेजने का काम, वीज़ा, पासपोर्ट, बहुत सारी जनता की इन्होंने मतलब मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। इनसे बहुत सारी मतलब उम्मीदें भी हैं और इनका इरादा भी है बहुत कुछ करने का। कहते हैं ना कि वो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अब वाकई परिवर्तन चाहिए। अब तक जितने भी चेयरमैन आए, कोई ऐसा तारीफ के काबिल, कोई ऐसा काम नहीं कि जिस पर फख्र किया जा सके। पिछले कार्यकाल का जो विकास रहा, क्या रहा? ठीक है, आप तो देखिए रहे कि क्या विकास हुआ है, कितनी जगह आप ठोकर खाए होंगे, आपसे कुछ छुपा भी नहीं है। लेकिन ये जो पिछला जो कार्यकाल था ना, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। मैं ये बात मतलब खुले तौर पे कह रहा हूँ कि कुछ हुआ नहीं विकास के नाम पे। मुझे किसी का कोई खौफ या डर भी ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। वार्ड नंबर 17 में तो समझ रहे कि एक कंकर तक नहीं रखी गई, लेकिन इनसे उम्मीद है। उम्मीद क्या मतलब, ये जुझारू हैं, ये काम करेंगे, अब बेहतर करेंगे। अब 5 साल तक किए, नौजवानों को बाहर भेजने का काम किए और मतलब रात को 12 बजे के कोई दरवाजे पे गया तो मतलब ये मदद किए। हाँ, पूरी तरह से उम्मीद है एकदम। अरे पूरा एकदम उम्मीद है, बस पूरा ही का उम्मीद है कि इन्हीं को एकदम बनाना ही है, बाकी मतलब किसी को नहीं। अपना परिचय दें। मैं खुर्शीद खान, समाजवादी पार्टी घोसी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, नगर अध्यक्ष, तब तो आपकी बड़ी एक जिम्मेदारी है नगर अध्यक्ष। क्या लगता है? देखिए, ये घोसी जो है समाजवादियों गढ़ रहा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे चेयरमैन का। समाजवादी पार्टी ने हमेशा यहाँ जीत हासिल की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि नगर पंचायत क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का ये जन सैलाब जो दिख रहा है, वो इससे पहले नगर पंचायत चुनाव में नहीं दिखा था, लेकिन आज घोसी नगर पंचायत चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और बहुत ही शानदार चल रहा है। हम यहाँ पे जो चर्चाएँ चल रही है, तमाम बातें चल रही है, हमसे किसी की लड़ाई नहीं है। हम लोग कम से कम 2000 वोट से समाजवादी पार्टी नासिर को यहाँ जिता रही है और उम्मीद करते हैं
कि जो भी चुनाव लोग लड़ रहे हैं ये सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं और किसी ने आज तक वादा पूरा नहीं किया है। नासिर साहब जीतेंगे तो वादा पूरा करेंगे। आप नगर पंचायत के अध्यक्ष न रहते हुए भी तमाम 50 घर में आपने समरसेबल पानी देने का काम किया, यानी बहुत सारा काम किया है जो बिना पद में रहते हुए। अब जिसको अगर पद मिल जाता आप बताइए कितना काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि घोसी की जनता 11 तारीख को ज़्यादा साइकिल का पे मोहर मार करके इनके हाथों को मजबूत और उनको जिताए। अब सपा उम्मीदवार के दावों और वादों में कितना दम है ये तो आने वाले 13 मई को पता चलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनावी पारा पूरे शबाब पर है और समाजवादी पार्टी की जो मीटिंग होने वाली थी मीटिंग भी शुरू हो रही है। इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहें घोसी लाइव के साथ। धन्यवाद।